बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं पीस मर्सी एंड ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला बी अपॉन ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स। आज हम CSS 2024 में आने वाले पैराग्राफ का दूसरा हिस्सा देखते हैं और आप ये देखेंगे कि इसमें बहुत सारे मुश्किल अल्फाज हैं और ये पूरा पैराग्राफ जो है ये सिर्फ 2 सेंटेंसेस हैं। हमने इनको तरतीब भी देना है, इसके मुश्किल अल्फाज भी देखने हैं और इसको हमने ट्रांसलेट करना है बिल्कुल सही तरीके से। तो देखते हैं, हम इसको पहले पढ़ लें। इसके बरअक्स अमेरिका की ईमा पर इसराइली फौजें नहत्ते और बेगुनाह फ़लस्तीनियों के खून से होली खेल रही है और गज़ा का इलाका गुज़श्ता 2.5 माह की जंग में मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। इस जंग में अमेरिकी कुमक के साथ इसराइली फौजियों ने 20,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनियों बशमूल ख़वातीन और बच्चों के शहीद कर दिया है और ज़िंदा बच जाने वाले इंसानों के लिए कोई महफूज जगह नहीं रहने दी, कोई महफूज मकाम नहीं रहने दिया या कोई महफूज जगह नहीं रहने दी। यहाँ पे महफूज जगह नहीं रहने दी या यहाँ पे नहीं रहने दी कर देते हैं हम, ठीक है जी। जो अब खुराक और अद्वियात की कमयाबी की वजह से ज़िंदगी से हाथ धो रहे हैं। तो इसकी हम ट्रांसलेशन को देख लेते हैं। तो इसके बरअक्स, ठीक है जी, कंट्ररी टू दैट, कंट्ररी टू दैट, इसके बरअक्स। ऑन दी अदर हैंड, ये भी कर सकते हैं कॉन्ट्ररी, TRARY, कॉन्ट्ररी टू दैट या फिर ऑन दी अदर हैंड भी आप लिख सकते हैं। अमेरिका की ईमा पर, ठीक है जी, ऑन द बिहेस्ट ऑफ अमेरिका, अमेरिका की ईमा पर, ऑन द बिहेस्ट ऑफ अमेरिका। इजराइली फोर्सेस, इसराइली फौजें क्या हो गई, इजराइली फोर्सेस। फौजें फोर्सेस भी होती हैं और आपको पता है कि आर्मीज भी होती हैं। यहाँ पे फोर्सेस लिखेंगे। नहाते जिनके हाथ में कुछ ना हो, अनआर्म्ड, गैर मुसल्लह जिनको हम कहते हैं, अनआर्म्ड, और बेगुनाह आपको पता ही है कि इनोसेंट होता है, इनोसेंट, ठीक है जी। फ़लस्तीनियों के खून से होली खेल रही है, ठीक है जी। होली खेलना, शेडिंग, ब्लड शेड होता है ना, शेडिंग द ब्लड ऑफ पैलेस्टीनियंस, शेडिंग द ब्लड ऑफ पैलेस्टीनियंस, ठीक है जी। ये कर लेते हैं, शेडिंग द ब्लड ऑफ पैलेस्टीनियंस, यानी उनके खून से होली खेल रही है, उनका खून बहा रही है, ठीक है ना जी। तो इसकी हम ट्रांसलेशन यहाँ तक कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है जी। इसके बरअक्स, ऑन द कंट्ररी, ऑन द कंट्ररी, on the behest of America, on the behest of America, अमेरिका की ईमा पर, ठीक है जी, इसराइली फौजें नहत्ते और बेगुनाह फ़लस्तीनियों के खून से होली खेल रही है। इजराइली फोर्सेस, इजराइली, ये स्पेलिंग में आपको दुरुस्त कर दूं, इजराइली फोर्सेस क्या कर रही हैं, आर शेडिंग द ब्लड of
पैलेस क्या, ऑफ नहीं थे, ऑफ अनआर्म्ड एंड इनोसेंट पैलेस्टीनियंस। अनआर्म्ड पैलेस्टीनियंस। देखिए, ऑन द कंट्री, ऑन द behest ऑफ अमेरिका, इजरायली forces are shedding the blood of unarmed and innocent Palestinians। and उसके बाद और है and, देखिए आगे, गजा का इलाका, गजा एरिया, ये तो आसानी है, गजा एरिया गुज़श्ता लास्ट, ये भी आपको पता ही होगा, 2.5 माह 2.5 मंथ्स, जंग का आपको पता ही है कि वार बैटल, ठीक है जी, मुकम्मल तौर पर कंप्लीटली तबाह हो चुका है, रूइंड, पास्ट लगाएंगे हम, रूइन तबाह होना होता है, डिस्ट्रॉयड आप लिख लें, तबाह के लिए जो वर्दी आप वर्ड चाहें तो आप लिख सकते हैं। तो अब देखिए, और गजा का इलाका और एंड गाजा एरिया, गुज़श्ता 2.5 माह की जंग में मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है, हैज़ बीन कंप्लीटली रूइंड या डिस्ट्रॉयड, किसमें, ड्यूरिंग द, किसमें, गुज़श्ता, ड्यूरिंग द वॉर फॉर द, या इन द वार लिख लें, ड्यूरिंग द की बजाय इन द वार लिख लें, जंग के दौरान, मतलब जंग में, इन द वार फॉर द लास्ट 2.5 months। ये देखें, और गजा का इलाका एंड गजा एरिया गुज़श्ता 2.5 माह की जंग में मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। मेन ये है कि गजा का इलाका मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है, 2.5 माह की जंग में, उसके बाद आ जाएगा। तो देखिए, एंड गाजा एरिया हैज़ बीन कम्प्लीटली रूइंड इन द वार, जंग में, किसमें, फॉर द लास्ट 2.5 months, जो गुज़श्ता जंग थी लास्ट 2.5 months की, उसमें, इन द वार फॉर द लास्ट, या ड्यूरिंग द वार भी आप लिख सकते हैं, ड्यूरिंग द वार फॉर द लास्ट 2.5 months। तो इस जंग में अमेरिकी कुमक के साथ, अब कुमक का वर्ड आ गया तो ये आपको परेशानी होना चाहिए, कुमक, रीइंफोर्समेंट, ये रीइंफोर्समेंट्स, ठीक है जी, के साथ, विद आ जाएगा साथ। तो इजरायली फौजियों, वो तो आपको पता ही है, 20,000, ये भी बिल्कुल कुछ मुश्किल नहीं है। तो बशमूल, इंक्लूडिंग, ठीक है जी, ख़वातीन, वीमेन, बच्चे, चिल्ड्रन, शहीद करना, मार्टर, तो पास लगेगा तो मार्टर्ड हो जाएगा, ठीक है जी। तो इस जंग में अमेरिकी कुमक के साथ, इन दिस वार विद द अमेरिकन रीइंफोर्समेंट्स, इन दिस वार with the
अमेरिकन रीइंफोर्समेंट्स क्या किया है, इसराइली फौजियों ने 20,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनियों बशमूल ख़वातीन और बच्चों के शहीद कर दिया है। इजरायली फोर्सेस हैव martyred more than 20,000 Palestinians including क्या कि कौन कौन शामिल है उनमें, इंक्लूडिंग खवातीन और बच्चे, इंक्लूडिंग चिल्ड्रन, विमेन एंड चिल्ड्रन। तो ये देखिए, इन दिस वॉर विद अमेरिकन रीइंफोर्समेंट्स Israeli forces have martyred more than 20,000 Palestinians, including women and children. तो 20,000 से ज़्यादा ख़वातीन और बच्चों को शहीद कर दिया है, और ज़िंदा बच जाने वाले इंसानों के लिए कोई महफूज जगह नहीं रहने दी। एंड हैज़ left no safe haven या place haven, safe haven for the survivors फॉर द सर्वाइवर पैलेस्टीनियंस या फॉर द सर्वाइवर्स लिख देंगे तो उसमें सर्वाइवर्स बस उसमें आ जाएगा, जिंदा बच जाने वाले लोग भी इसमें शामिल हो गया, फॉर द सर्वाइवर्स। जो अब अभी आगे चल रहा है सेंटेंस, जो अब खुराक और अद्वियात की वजह से ज़िंदगी से हाथ धो रहे हैं। हु आर, इंसान है तो हु आ जाएगा, जो के लिए हु आर लूजिंग देयर लाइव्स, क्या कर रहे हैं, लूजिंग देयर लाइव्स, जिंदगियों से धात धो रहे हैं। हु आर लूजिंग देयर लाइव्स ड्यू टू, किस वजह से, ड्यू टू लैक ऑफ, कामयाबी की वजह से, लैक ऑफ फूड एंड, खुराक और अद्वियात, मेडिसिन्स, खुराक और मेडिसिन की वजह से। ये दो ही जुमले हैं, ठीक है, एक जगह पे फुल स्टॉप आया है, बाकी पूरे दो ही जुमले हैं। तो यही बात जो है वो ज़्यादा कंफ्यूज करती है कि सेंटेंसेस बहुत लेंथी होते हैं, उनको तरतीब देना मुश्किल होता है। तो इसमें कोई मुश्किल नहीं होती, हम आसानी के साथ इनको कर सकते हैं, सिर्फ हमें इसके तरीक़ेकार का पता होना। तो मुझे उम्मीद है कि आज की मेरी ट्रांसलेशन जो है वो आपको पसंद आई होगी। तो फिल वक्त हम आपसे ज़्यादा चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।